जोहार दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू बिरसा मुंडा क्लासेस। आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे साइंस से संबंधित 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो रेलवे, एसएससी, जेपीएससी, जेएसएससी तथा अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के नज़रिए से बहुत ही उपयोगी साबित होने वाले हैं दोस्तों। तो आइए आज का पहला सवाल जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, शुरुआत करते हैं। आज का सवाल जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। पहला क्वेश्चन, ताप का मात्रक क्या है ना। तो ताप का मात्रक क्या है? ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज़ कैलोरी, ऑप्शन बी इज़ जूल, ऑप्शन सी इज़ केल्विन, ऑप्शन डी इज़ न्यूटन। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों में से, चारों ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। ताप यानी हीट जो होता है, ताप का मात्रक क्या है? तो ताप जो होता है यह ऊर्जा का रूप है दोस्तों। इसका एसआई मात्रक जूल है ना। ताप का जो एसआई मात्रक है हमारा क्या है? जूल, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। यदि बात किया जाए कैलोरी, तो एसआई यूनिट नहीं है। कैलोरी जो है एसआई यूनिट नहीं है दोस्तों। जूल की बात किया जाए तो जूल तो यह ताप का क्या है? मात्रक है। एसआई मात्रक जूल है दोस्तों। केल्विन की बात किया जाए तो, केल्विन की यदि बात किया जाए तो तापमान की इकाई है ना। केल्विन जो है तापमान की इकाई है, ताप का नहीं। ठीक है। तो और न्यूटन की बात किया जाए तो न्यूटन जो है बल की इकाई होती है। न्यूटन जो है बल की इकाई होती है दोस्तों। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा जो होगा, ताप का मात्रक जो है वो क्या चीज़ है? ऑप्शन बी यानी जूल है। ताप का मात्रक जूल, यानी एक नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी जूल। ताप का मात्रक जो है क्या है दोस्तों? जूल। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, ऊष्मा यानी हीट का मात्रक क्या है? ऊष्मा यानी हीट का मात्रक क्या है? तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज़ वाट, ऑप्शन बी इज़ जूल, ऑप्शन सी इज़ पास्कल, ऑप्शन डी इज़ केल्विन। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि ऊष्मा का जो मात्रक क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी पास्कल, ऑप्शन डी केल्विन। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि ऊष्मा यानी हीट का जो मात्रक क्या है। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ऊष्मा हीट का जो मात्रक है वो जूल है दोस्तों। ऊष्मा यानी हीट का जो मात्रक है क्या है? जूल है। ऊष्मा क्या होता है? ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। जब किसी वस्तु का तापमान बढ़ता या घटता है तो उसमें ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, और यह ऊर्जा क्या कहलाता है? ऊष्मा कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट ऑप्शन यानी ऊष्मा यानी हीट का जो मात्रक है जूल है दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। तो आइए देखते हैं ये हमसे क्या पूछ रहा है। तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना केल्विन होता है ना। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना केल्विन होता है? ऑप्शन जो हमारे स्क्रीन पर, 273 केल्विन, ऑप्शन बी 100 केल्विन, ऑप्शन सी 0 केल्विन, और ऑप्शन डी 273 डिग्री सेल्सियस। इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है दोस्तों कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है ये ए ऑप्शन नंबर ए यानी 273 केल्विन होता है दोस्तों, है ना। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू
273 केल्विन होता है। यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर ए यानी 273 केल्विन आंसर, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, और ये हमसे पूछ रहा है किसी वस्तु की ऊष्मा मापी जाती है ना, कि कोई भी वस्तु है तो उसकी जो ऊष्मा मापी जाती है तो किससे मापी जाती है। ऑप्शन जो हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज थर्मामीटर से, ऑप्शन बी कैलोरीमीटर से, ऑप्शन सी बैरोमीटर से, ऑप्शन डी हमारा एमीटर से। यहाँ पर बारोमीटर नहीं है, बैरोमीटर है ना। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है दोस्तों कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन यानी किसी वस्तु की ऊष्मा जो है मापी जाती है किससे। तो किसी वस्तु की ऊष्मा जो है कैलोरी मीटर से मापी जाती है फ्रेंड्स, है ना। तो किसी वस्तु की जो ऊष्मा मापी जाती है उसे क्या कहा जाता है, कैलोरी मीटर। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन नंबर बी। यदि अदर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर थर्मामीटर, यहाँ पर जो है थर्मामीटर की अगर बात किया जाए तो थर्मामीटर से टेम्परेचर यानी तापमान मापा जाता है दोस्तों। बैरोमीटर से जो है वायु दाब मापी जाती है, ठीक है। और एमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है, एमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी यानी किसी वस्तु की ऊष्मा जो मापी जाती है वो कैलोरीमीटर से मापी जाती है दोस्तों। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विशिष्ट ऊष्मा यानी स्पेसिफिक हीट का एसआई मात्रक क्या है ना। तो आइए देखते हैं ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, विशिष्ट ऊष्मा यानी स्पेसिफिक हीट का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन ए इज जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन, है ना। उसके बाद ऑप्शन बी जूल प्रति मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद वाटसन प्रति मीटर केल्विन सेकेंड प्रति केल्विन। उसके बाद ऑप्शन डी जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो विशिष्ट ऊष्मा यानी स्पेसिफिक हीट का जो एसआई मात्रक होता है किसी पद, सबसे पहले जानते हैं विशिष्ट ऊष्मा आखिर होता क्या है। तो विशिष्ट ऊष्मा किसी पदार्थ की इकाई द्रव्यमान यानी 1 केजी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा यानी ऊष्मा या हीट की आवश्यकता होती है उसे उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। यहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक जो है हमारा जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, है ना। यानी जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन, ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये हमसे पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 180 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 फ़ारेनहाइट और 373
डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों। तो 100 डिग्री इज इक्वल टू कितना फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर सूत्र जो है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, यानी एफ इज इक्वल टू, यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं एफ इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32, जहाँ पर सी जो हो जाएगा तापमान होगा, है ना, और एफ यानी तापमान फ़ारेनहाइट में। तो अब गणना करते हैं इसको। तो यहाँ पर जो हमें प्राप्त होगा, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, यदि गणना करें, ठीक है, तो यहाँ पर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी 6 नंबर का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए, इसी के साथ चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। गैस थर्मामीटर किससे मापने में सबसे अधिक शुद्ध माना जाता है। गैस थर्मामीटर जो होता है किससे मापने में सबसे अधिक शुद्ध माना जाता है। ऑप्शन ए इज दाब, ऑप्शन बी इज तापमान, ऑप्शन सी इज आयतन, ऑप्शन डी इज ऊर्जा। तो आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो गैस थर्मामीटर को सबसे अधिक शुद्ध एक्यूरेट माना जाता है। गैस थर्मामीटर को माना जाता है क्योंकि यह तापमान यानी टेम्परेचर को अत्यंत सटीक रूप से मापता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी तापमान करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी गैस थर्मामीटर जो है तापमान मापने में सबसे अधिक शुद्ध माना जाता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन नंबर बी यानी तापमान, यानी यही असली मात्रक है जिसे यह सबसे शुद्ध रूप से मापता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये पूछ रहा है पानी का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट सेल्सियस पैमाने पर कितना होता है। तो आइए देखते हैं। पानी का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट सेल्सियस पैमाने पर कितना होता है। ऑप्शन ए इज 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 100 डिग्री सेल्सियस या ऑप्शन डी 212 डिग्री सेल्सियस। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो आइए देखते हैं। तो पानी का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट सेल्सियस पैमाने पर 100 डिग्री, यानी ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। यानी पानी का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट जो है सेल्सियस पैमाने पर 100 डिग्री सेल्सियस होता है और यह ऊंचाई बढ़ने पर इसका जो क्वथनांक कम हो जाता है और दाब या प्रेशर बढ़ने पर क्वथनांक जो है अधिक हो जाता है, जैसे प्रेशर कुकर, है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर यानी करेक्ट ऑप्शन नंबर सी यानी 100 डिग्री सेल्सियस इज़ द करेक्ट। चलिए, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है।
क्वेश्चन नंबर 9, और ये हमसे पूछ रहा है दोस्तों, तापमान और ऊष्मा में मुख्य अंतर क्या है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है दोस्तों कि तापमान और ऊष्मा में मुख्य अंतर क्या है। तो ऑप्शन ए इज दोनों समान है, ऑप्शन बी इज तापमान ऊर्जा है और ऊष्मा नहीं, है ना। ऑप्शन सी तापमान ऊष्मा की तीव्रता को दर्शाता है, तापमान ऊष्मा की तीव्रता को दर्शाता है। ऑप्शन डी तापमान को जूल में मापा जाता है। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि तापमान और ऊष्मा में क्या अंतर है। तो आइए देखते हैं। तापमान यह माप है, तापमान यानी टेम्परेचर क्या है, यह माप है कि किसी वस्तु की कणों की औसत गतिज ऊर्जा कितनी है, यानी ऊष्मा। ठीक है, तो ऊष्मा यानी हीट की तीव्रता को दर्शाता है। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर यानी सही ऑप्शन नंबर सी यानी तापमान ऊष्मा की तीव्रता को दर्शाता है। तो ऑप्शन सी यानी तापमान ऊष्मा की तीव्रता को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन सी यानी तापमान ऊष्मा की तीव्रता को दर्शाता है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, किस प्रक्रिया से ऊष्मा का संचार निर्वात यानी वैक्यूम में भी हो सकता है ना। किस प्रक्रिया से ऊष्मा का संचार निर्वात यानी वैक्यूम में भी हो सकता है। ऑप्शन ए इज चालन या कंडक्शन, ऑप्शन बी संवहन या कॉन्वेक्शन, ऑप्शन सी विकिरण या रेडिएशन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों। विकिरण में ऊष्मा का संचरण माध्यम के बिना भी हो सकता है, जैसे सूरज की रोशनी अंतरिक्ष यानी वैक्यूम से पृथ्वी तक पहुंचती है। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर यानी सही ऑप्शन यानी विकिरण रेडिएशन हो जाएगा। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन यानी विकिरण प्रक्रिया से ऊष्मा का संचार निर्वात वैक्यूम में भी हो सकता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, है ना। तो विकिरण यानी रेडिएशन में ऊष्मा का संचरण माध्यम के बिना भी हो सकता है, जैसे सूरज की रोशनी अंतरिक्ष वैक्यूम से पृथ्वी तक पहुंचती है। इसलिए यहाँ पर जो सही उत्तर सही ऑप्शन विकिरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। ये पूछ रहा है किसी पदार्थ की ऊष्मा धारण करने की क्षमता किस पर निर्भर करती है। किसी पदार्थ की ऊष्मा धारण करने की क्षमता किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज द्रव्यमान और विशिष्ट ऊष्मा, ऑप्शन बी केवल द्रव्यमान, ऑप्शन सी केवल आयतन, ऑप्शन डी केवल घनत्व। तो आपको बताना है फ्रेंड्स इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो किसी पदार्थ की ऊष्मा धारण की क्षमता द्रव्यमान और विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है दोस्तों। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यानी किसी पदार्थ की ऊष्मा धारण करने की क्षमता जो होती है द्रव्यमान और विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है। यानी क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट ऑप्शन ए यानी द्रव्यमान और विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है, क्योंकि किसी पदार्थ की ऊष्मा धारण करने की क्षमता यानी हीट कैपेसिटी का जो सूत्र होता है Q इज इक्वल टू एम इंटू सी डेल्टा टी, जहाँ पर m बराबर द्रव्यमान, c इज इक्वल टू विशिष्ट ऊष्मा। इसलिए ऊष्मा धारण करने की जो क्षमता द्रव्यमान और विशिष्ट ऊष्मा दोनों पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन ए यानी द्रव्यमान और ऊष्मा
हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है दोस्तों? ऑप्शन ए इज 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी इज 2 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी इज 4 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो आइए देखते हैं, आपको बताना है फ्रेंड्स इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा। तो पानी का अधिकतम घनत्व जो है किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, यानी पानी का अधिकतम घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है। तो ऐसा होता है क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी सबसे अधिक सघन होता है और इसी कारण झीलों तालाबों में ठंड के मौसम में ऊपर बर्फ जमने पर भी नीचे पानी तरल रूप में बना रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 13, और ये हमसे पूछ रहा है दोस्तों, किसी धातु की ऊष्मा चालकता यानी थर्मल कंडक्टिविटी अधिक होने का अर्थ होता है ना। तो किसी धातु की ऊष्मा चालकता या थर्मल कंडक्टिविटी अधिक होने का अर्थ है, ऑप्शन हमारे स्क्रीन पर। ऑप्शन ए इज वह ताप जल्दी सोख लेगी, ऑप्शन बी वह ताप जल्दी स्थानांतरित करेगी, ऑप्शन सी वह ताप संग्रहित कर रखेगी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन यानी 13 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, ऊष्मा चालकता यानी थर्मल कंडक्टिविटी का जो अर्थ है, कोई धातु कितनी तेजी से ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकती है। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन बी यानी वह ताप जल्दी स्थानांतरित करेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट ऑप्शन यानी किसी धातु की ऊष्मा चालकता थर्मल कंडक्टिविटी होने का अर्थ है वह ताप जल्दी स्थानांतरित करेगी, यानी ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। तो आइए देखते हैं ये हमसे क्या पूछ रहा है। तो ये पूछ रहा है दोस्तों, 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना जूल होगा? 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना जूल? ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज़ 2.34 जूल, ऑप्शन बी 4.186 जूल, सी ऑप्शन इज़ 10 जूल और डी ऑप्शन जो है 42 यानी 42 जूल। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, 1 कैलोरी वह ऊष्मा है जो 1 ग्राम पानी का तापमान 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए चाहिए, है ना। तो इसका जो एसआई मात्रक जूल होता है, तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू जो हो जाएगा हमारा 4.186 जूल, यानी 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, आइए देखते हैं। ब्लैक बॉडी किस प्रकार की वस्तु को कहते हैं? ब्लैक बॉडी किस प्रकार की वस्तु को कहते हैं? तो ऑप्शन जो है, जो प्रकाश परावर्तित करे। ऑप्शन बी, जो सभी विकिरण अवशोषित कर ले। ऑप्शन सी, जो केवल सफ़ेद प्रकाश निकाले। ऑप्शन डी, जो ऊष्मा संचालित न करे। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि ब्लैक बॉडी किस प्रकार की वस्तु को कहते हैं। ऑप्शन आपके समक्ष आ चुका है। तो ब्लैक बॉडी, तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ब्लैक बॉडी उस आदर्श या आइडियल बॉडी को कहते हैं जो उस पर पड़ने वाले सभी विकिरण यानी रेडिएशन को पूर्ण रूप से अपने में एब्जॉर्ब यानी अवशोषित कर लेती है। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट उत्तर या ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी जो सभी विकिरण को अवशोषित कर ले। तो ब्लैक बॉडी किस प्रकार की वस्तु को कहते हैं? जो सभी विकिरण को अवशोषित कर ले दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये हमसे पूछ रहा है, ऊष्मा का वह स्थानांतरण जो तरल और गैसों में होता है ना। ऊष्मा का वह स्थानांतरण जो तरल और गैसों में होता है। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज चालन, ऑप्शन बी इज संवहन, ऑप्शन सी इज विकिरण, ऑप्शन डी इज परावर्तन। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो आइए देखते हैं। तो चालन यदि ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो यह ठोस में होता है। विकिरण जो है ये हमारा तरंगों द्वारा होता है। परावर्तन जो है दर्पणों में प्रकाश का परावर्तन के द्वारा होता है। जबकि संवहन, ये जो ऑप्शन बी जो है, ऊष्मा का वह स्थानांतरण जो तरल और गैसों में होता है, संवहन यानी कॉन्वेक्शन कहलाता है दोस्तों। तो ऊष्मा का वह स्थानांतरण जो तरल और गैसों में होता है उसे क्या कहा जाता है? संवहन या कॉन्वेक्शन। कॉन्वेक्शन कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा संवहन यानी कॉन्वेक्शन। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट ज़बरदस्त क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 छपने वाला क्वेश्चन ये आ चुका है दोस्तों। तो और ये हमसे पूछ रहा है, थर्मामीटर में पारा यानी मरकरी प्रयोग क्यों किया जाता है? थर्मामीटर में पारा यानी मरकरी क्यों प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए इज उसका तापीय प्रसार अधिक है। ऑप्शन बी, वह ठोस नहीं बनता। ऑप्शन सी, वह साफ दिखता है और चिपकता नहीं है। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। तो आपको बताना है फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो थर्मामीटर में या मरकरी में जो मरकरी प्रयोग जो किया जाता है उसका तापीय प्रसार जो है अधिक होता है, सही है। वह ठोस नहीं बनता, ये भी सही है। वह साफ दिखता है और चिपकता नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी है ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, ऑप्शन डी। तो यहाँ पर देखते हैं इसका तापीय प्रसार नियमित और समान होता है। यह साफ और चमकदार होता है, इसलिए इसे आसानी से देखा जा सकता है। किसको? पारा को या मरकरी को। यह कांच से चिपकता नहीं है, सामान्य ताप पर यह तरल ही रहता है। तो इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा उपरोक्त में से सभी, यानी क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट ऑप्शन उपरोक्त में सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर
18। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों और आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। ऊष्मा धारा की एसआई इकाई है। ऊष्मा धारा की एसआई इकाई है। क्वेश्चन जो है जूल प्रति सेकंड, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी वाट पर मीटर स्क्वायर और डी ऑप्शन जो है न्यूटन। तो इन चारों में से आपको बताना है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए जूल पर सेकंड, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी वाट पर मीटर स्क्वायर और ऑप्शन डी न्यूटन। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ऊष्मा धारा यानी ऊष्मा धारा की जो एसआई इकाई जो है वो वाट प्रति मीटर स्क्वायर यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ऊष्मा धारा यानी हीट करंट का एसआई यूनिट वाट प्रति मीटर स्क्वायर है ना, मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर हो जाएगा यानी वाट प्रति मीटर स्क्वायर इज द करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये हमसे पूछ रहा है दोस्तों। ये जो है हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 19, वह तापमान जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं। वह तापमान जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ 0 डिग्री, ऑप्शन बी इज़ -40 डिग्री, ऑप्शन सी इज़ 100 डिग्री, ऑप्शन डी इज़ 32 डिग्री। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल पर जो तापमान समान होता है वह जो तापमान होता है दोस्तों कौन सा होता है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह तापमान जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी -40 डिग्री 40 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो है वह तापमान जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं एक ज़बरदस्त क्वेश्चन की तरफ आगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। तो आइए देखते हैं ये हमसे क्या पूछ रहा है दोस्तों। शून्य केल्विन तापमान को क्या कहते हैं। शून्य केल्विन तापमान को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो, ऑप्शन बी ट्रिपल पॉइंट, ऑप्शन सी बॉइलिंग पॉइंट, ऑप्शन डी फ्रीजिंग पॉइंट। तो आपको बताना है दोस्तों कि इन चारों ऑप्शंस में जो है करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो आइए देखते हैं शून्य केल्विन तापमान को क्या कहते हैं। तो शून्य यानी 0 केल्विन तापमान को एब्सोल्यूट ज़ीरो यानी परम शून्य कहा जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। शून्य केल्विन तापमान को एब्सोल्यूट ज़ीरो कहा जाता है। यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन ए इज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो परम शून्य, क्योंकि 0 केल्विन पर कणों की ऊष्मीय गति पूर्णतः समाप्त मानी जाती है कि नहीं। तो इसीलिए क्योंकि 0 केल्विन पर कणों की ऊष्मीय गति पूर्णतः समाप्त मानी जाती है। इसलिए यहाँ पर सही ऑप्शन जो हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन ए यानी एब्सोल्यूट ज़ीरो यानी परम शून्य। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इज़
करेक्ट। तो दोस्तों आज का साइंस का सेशन आपको कैसा लगा? यदि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहेंगी। चलिए इसी के साथ आज का सेशन यहीं तक, फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। सभी को जोहार, जय हिंद, जय भारत।